सौतेली माँ और धेनु गाय। एक गांव में एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। लड़के का नाम राम और लड़की का नाम सुंदरी था। सभी अपने परिवार में खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक किसी कारण से राम और सुंदरी की माँ का मृत्यु हो गई। परिवार और गांव के लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। अब राम और सुंदरी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर उनके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। गांव वालों ने उनके पिता को दूसरी शादी करने से मना किया, लेकिन वह एक भी नहीं सुना। अगले दिन उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी शादी होते ही दोनों भाई बहन अकेलापन महसूस करने लगे। वह नई पत्नी के प्यार में डूब गया। उसके पास 14 जोड़ी गायें थीं। उसमें से एक का नाम धेनु था। नई पत्नी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई पत्नी को अपने बेटे से प्यार था, लेकिन सौतेले बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को हमेशा प्यार करती और सौतेले बच्चों को हमेशा डांटती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और सौतेले बच्चों को खुद्दी चुन्नी का रोटी खिलाती। राम खुद्दी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन नई पत्नी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलिदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद्दी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राम से बोली, राम, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। तुम्हारी नई माँ तो कभी भी मन से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। राम ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राम, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरे माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए बस इतना कहना, हे बूढ़ी माँ गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राम पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। एक दिन राम नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा बहती जा रही थी। राम ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को जैसे ही खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राम ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राम ने धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय की राम के अंदर में अचूक शक्ति आ गई, राम ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के किनारे उठाकर पटकने लगा। तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राम, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राम ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन सुंदरी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी
और बक्से को पकड़ लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने सुंदरी को देखा तो प्रेम हो गया। अब सुंदरी को डराने धमकाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सुंदरी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम दोनों प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। सुंदरी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया कि अपने भाई से कहना, जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जैसे ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। तभी राम उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी। राम ने देखा उसकी बहन सुंदरी उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राम उसे निकट पहुंचा। राम बहन के सारे कारनामों को समझ गया था। राम ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2 टुकड़े कर दिया और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राम अपने गांव लौटा तो देखा कि पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ की बीमारी हो गई है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राम ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। जैसे जैसे भात दाल को सबों ने खाया वैसे वैसे सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सबके सब ठीक हो गए। अब राम ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अब दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल फिक्शनल स्टोरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।